हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जो प्रीवियस वीडियो में चल रही है सीयूईटी एग्ज़ाम की सीरीज़ को उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके क्वेश्चंस को। तो हम ये क्वेश्चन 10 तक मैं पहले 2 वीडियो में करा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ़ 20 मीटर्स ऑफ वायर इज़ अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ ए फ्लोर बेड in the form of a circular sector, then the maximum area of the floor bed is। यानी कि 20 मीटर वायर अवेलेबल है, एक फ्लोर बेड है, उसको फेंसिंग करने के लिए, जो कि सर्कुलर सेक्टर में फॉर्म है। इस तरीके से, मतलब ये हमारी शेप हो गई सेक्टर फॉर्म में, सर्कुलर सेक्टर फॉर्म में। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो फ्लोर बेड है उसका मैक्सिमम एरिया बताना है, यानी आपको इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम फाइंड करना है कितना होगा। तो पहले आप देखो 20 मीटर वायर अवेलेबल है। ये जो फ्लोर बेड है इसको, इसके चारों तरफ जो फेंसिंग करने के लिए जो वायर लग रहा है वो 20 मीटर है। मतलब इसका जो पैरामीटर है, इस फिगर का पैरामीटर कितना है? 20। तो बच्चों ये जो सेक्टर फॉर्म है, तो हमें पता है ये रेडियस होगी और ये क्या होगी? रेडियस। ये वाला जो पोर्शन है ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। और क्लास 11th में हमने लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ एंगल जैसे थीटा है, तो बच्चों आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एल इक्वल टू कितना हो जाएगी? थीटा आर। ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क हो गई है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम पैरामीटर देखें तो आर और ये आर और लेंथ ऑफ आर कितनी हो गई हमारी? थीटा आर इक्वल टू कितना हो गया ये हमारा? 20। 2r प्लस आर थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 20। अब हम यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, आर या थीटा। पहले हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है हम उस पर चलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है फ्लोर बेड का। अब आप देख रहे हो तो बच्चों ये शेप कौन सी है? सेक्टर की, यानी एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पर जो रेडियन में बात करें, जो ये जो फॉर्मूला लगता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, यहाँ एंगल रेडियन में होता है, तब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो 360 को हम रेडियन में कितना लिखते हैं? 2 पाई। तो 1 पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ एरिया बचा है आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना? 2। अब हम एक वेरिएबल में वैल्यूज़ की चेंज कर देते हैं। तो किसकी वैल्यू इजी रहेगी रखना, यहाँ से निकालना? तो बच्चों यहाँ से आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू इजी रहेगी निकालना। आर आपके पास 2 बार है, तो थीटा जब हम निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा हमारा 20 माइनस 2r। थीटा आप निकालोगे तो 20 माइनस 2r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? आर। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, आर स्क्वायर बाय 2। थीटा की वैल्यू हमने पुट करी 20 माइनस 2r डिवाइडेड बाय आर। तो जब हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे और एक आर से आर कैंसिल, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर 10 माइनस आर, यानी एरिया हो जाएगा हमारा 10r माइनस आर स्क्वायर। एक वेरिएबल में चेंज हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। देन डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 10 माइनस 2r। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालें, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी ए अपॉन डी आर को हम 0 करेंगे। इट मीन्स 10 माइनस 2r को हम पुट कर देंगे 0, यानी कि हमारी r की वैल्यू आ जाएगी 5। वैसे हम चेक कर लेते हैं ये मैक्सिमम है, पॉइंट मैक्सिमा है, क्या है? तो मैं यहाँ पर मैंने 5 लिखा और मेरा ये था डेरिवेटिव हमारा 10 माइनस 2r है। देखो बच्चों डी ए बाई डी आर कितना है? 10 माइनस 2r, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 माइनस 2r। अब साइन चेक कर लो आप, देखो 5 से कम अगर हम कोई वैल्यू पुट करें इसमें 10 माइनस 2r में, 5 से कम जैसे मैंने 4 पुट किया तो ये पॉजिटिव साइन देगा, और 5 से ज़्यादा अगर पुट करूँगी तो ये माइनस साइन देगा। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? साइन अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, यानी कि साइन कैसा हो गया? 5 कैसा हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम एरिया निकल जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम एरिया ही पूछा है फ्लोर बेड का, तो एरिया वाला फंक्शन देख लेते हैं जो आर की फॉर्म में है, आर इंटू 10 माइनस आर। तो मैक्सिमम एरिया आर इंटू 10 माइनस आर है ना, यहाँ हम 5 पुट कर देते हैं, 5 इंटू 10 माइनस 5। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 25। ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर, यूनिट मीटर में है
आंसर कौन सा हो जाएगा इसका मतलब? आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 12th। A textbook for children is meant to have 216 square centimeter of actual printed matter on each page। एक टेक्स्ट बुक है जिसमें जो एक्चुअल प्रिंटेड जो मैटर है वो हमें कितना दे रखा है? 216 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया जो है प्रिंटिंग मैटर का। ऑल्सो द टॉप एंड बॉटम मार्जिन आर 3 सेंटीमीटर ईच। टॉप और बॉटम मार्जिन हमारा है 3 सेंटीमीटर दोनों तरफ से, और लेफ्ट और राइट मार्जिन जो है वो 2 सेंटीमीटर है। मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ ईच पेज, एरिया हमें बताना है हर पेज का, यानी कि कुछ इस तरीके की बुक है, इस तरीके की यहाँ पर बुक है हमारे पास। ये बीच में हो गया प्रिंटिंग मैटर, ये वाला जो पोर्शन है वो प्रिंटिंग है। मैंने जैसे लेंथ और ब्रेथ है, मैं इसे लेट कर लेती हूँ, हम इसे लेट कर लेते हैं, जैसे ये लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टॉप और बॉटम मार्जिन 3 सेंटीमीटर का, मतलब ऊपर वाला पोर्शन 3 और नीचे बॉटम वाला भी 3, और लेफ्ट और राइट मार्जिन है 2, यानी ये वाला मार्जिन 2 है और इधर वाला मार्जिन भी कितना हो गया? 2। तो अब पहले क्वेश्चन पे आओ बच्चों। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जो प्रिंटेड मैटर है उसका एरिया 216 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी ये वाला पोर्शन। तो एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर यानी हमारा हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू हो गया 260। कंप्लीट एरिया ऑफ पेज हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है हमारा, यानी कि L, और ये हमारा कितना हो जाएगा? L + 6, 3 और 3 ऊपर, 3 नीचे और 3 ऊपर, ऐसी ब्रेथ हमारी हो जाएगी B + 4। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, LB + 4L + 6B + 24। LB की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट कर रही हूँ, 216 + 4L + 6B + 24। अब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? मैं ऐड करूँ तो 216 और 24 240, प्लस अगर आप यहाँ कॉमन लेना चाहें दोनों टर्म्स में तो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 12 + 3B। अब बच्चों हम वही सेम आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव तो फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम एक वेरिएबल में चेंज करेंगे इसी इक्वेशन की हेल्प से, फर्स्ट वाले की हेल्प से। तो मैं इसे पीछे कर रही हूँ। एरिया हमारा कितना है, एक सेकेंड देख लेते हैं, 240 + 2 इंटू में 2L + 3B। अब हम एक वेरिएबल से इसे चेंज करेंगे। जो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी? LB = कितना था? 216, इसकी हेल्प से LB = 216, इसकी हेल्प से हम इसको चेंज कर लेंगे। तो 240 + 2 2L, B की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो B की वैल्यू अगर मैं डालूंगी तो 216 अपॉन में L हो जाएगा इसकी वैल्यू। मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो एरिया मेरा हो जाएगा 240 प्लस ये हो जाएगा 4L, 2 2 सा 4L, एंड ये हो जाएगा 216 इंटू में 6 1296 अपॉन में L। अब हम निकाल लेते हैं DA/DL, L के रिस्पेक्ट में कर लेती हूँ, तो ये 0 हो गया और इसका करेंगे 4 एंड 1/L का -1/L² होता है डिफरेंशिएशन। अब सेम क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 पुट कर लेते हैं, एल्शियम लेंगे 4L² 1296 = 0, इधर शिफ्ट होके एल्शियम इधर 0 हो गया। L² = हो जाएगा 1296 / 4, यानी कि 3 2 एंड 4, यानी L की वैल्यू हमारी हो जाएगी 18। अब हम ब्रेथ अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो इक्वेशन फर्स्ट से ही ब्रेथ निकालूंगी, 216 / L, 216 / 18, तो ये 2 की टेबल से 108 एंड ये 2 की टेबल से 9 और 12,
तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। एरिया पूछा था, फंक्शन हमारा बना था L+6 एंड ब्रेथ +4 B+4। इसमें वैल्यू डाल लेते हैं। L हमारा कितना आया 18 एंड 6 24 एंड ये हमारा हो गया 16 और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 8 एंड 3, तो ये एरिया हमारा 384 हो गया। यूनिट लग जाएगी जो है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी इज ड्रेनिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फिल्टर हैविंग हाइट एंड डायमीटर बोथ 15 सेंटीमीटर इनटू ए सिलेंड्रिकल कॉफी पोट डायमीटर 15 सेंटीमीटर। कॉफ़ी जो है एक कॉनिकल फिल्टर है, इस तरीके से जैसे मैं फिगर बनाऊं तो ये कॉनिकल फिल्टर हो गया। इससे जो कॉफ़ी है ना वो जा रही है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म में। हाँ, एक सिलेंड्रिकल कॉफ़ी पॉट है, इसमें इस तरीके से जा रही है। कॉफ़ी इज ड्रेनिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फिल्टर, कॉनिकल फिल्टर है, इससे कॉफ़ी इस तरीके से ड्रेन हो रही है जिसकी हाइट और डायमीटर दोनों 15 सेंटीमीटर। इसके बारे में बात हो रही है, हाइट और डायमीटर दोनों 15 सेंटीमीटर है। सिलेंड्रिकल कॉफ़ी पोट जिसका डायमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इसकी 15/2 हो गई। और इसके बारे में बात करें तो उसकी हाइट और डायमीटर दोनों क्या है 15 सेंटीमीटर। रेडियस भी रेडियस तो 15/2 हो जाएगी इसकी एंड हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर है। द रेट एट विच द कॉफी ड्रेन्स फ्रॉम ए फिल्टर इनटू द पोट इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। जिस रेट से कॉफ़ी आ रही है, कॉफ़ी जिस रेट से ड्रेन हो रही है मतलब फिल्टर से पोट में, वो जो 100 क्यूबिक से आइडिया लग गया होगा बच्चों आपका, ये क्या है हमारा dV/dt। फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर CMS per minute at which level in the pot is rising at the instant when the coffee in the pot is 10 centimeter is। तो हमें बताना है कि पोट में कॉफ़ी किस लेवल तक आ जाएगी। कॉफ़ी का लेवल बताना है, पोट में किस लेवल तक कॉफ़ी आ जाएगी, मतलब हमें बताना है dH/dt बताना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, वॉल्यूम सीधा सिलेंडर के बारे में बात हो रही है, πr²h, ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई। रेडियस कांस्टेंट है 15/2 हमें गिवन है, स्क्वायर इनटू में h। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dV/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई, वो तो कांस्टेंट है 225 अपॉन में हो जाएगा 4। h का करोगे तो ये आ गया dH/dt। ये हमें गिवन है 100, dV/dt हमें गिवन है 100, तो पाई इंटू 225 अपॉन में 4 इंटू में कितना हो गया dH/dt। अब हम इसे कट कर दें 25 के टेबल से, ये 4 टाइम एंड ये कितना हो गया 9 टाइम, तो dH/dt हमारा कितना हो जाएगा, क्रॉस करेंगे 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 9 पाई। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा डी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर है। कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी होती है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, बाकी नीड नहीं है, जिसकी इस डायमेंशन की हमें नीड नहीं हुई है। सीधा इसका वॉल्यूम हमें दे रखा था, dV/dt हमें गिवन है, सीधा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।